सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.1 के प्रश्नों को। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोगों को सभी उदाहरणों के बारे में अच्छे से समझा दिया है। उसी उदाहरण पर आधारित आपके क्या होंगे, ये प्रश्न होंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब 64 घन सेंटीमीटर है, ठीक, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। दो घन हैं, दोनों घनों को मिलाकर के क्या किया जाता है, एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्या करता है, देखिए कि सपोज मान लेते हैं कि ये मेरे पास दो अलग अलग क्या हैं, घन हैं। सपोज मानिए कि मेरे पास दो अलग अलग घन हैं, ठीक है ना, और दोनों का जो आयतन है ये 64 घन सेंटीमीटर है। ठीक, ये क्या कह रहा है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इन दोनों को ऐसे चिपका दिया जाता है। क्या किया जाता है, चिपका दिया जाता है इस तरीके से। अब इनको मिलाकर के क्या किया जाता है, एक ठोस बनाया जाता है। ये पूरा क्या हो गया, आपका ठोस हो गया, बनाया जाता है। तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो इससे अगर प्राप्त आपका एक घनाभ हो गया ना, क्योंकि देखिए घन में सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, लेकिन घनाभ में सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। बात यहां समझ में आया कि नहीं आया? तो ये घनाभ बना, तो ये जो प्राप्त जो घनाभ है इसका हमें क्या करना है, पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बात यहां तक समझ में आया? इसका मैं आप लोगों को क्या करता हूं, चित्र में बना करके समझा देता हूं। क्या है आपका, समझने का प्रयास करिएगा। इस तरीके से आपका है, ठीक है, ठीक है। अब इस तरीके से आपका क्या करेगा, ये घनाभ बन जाएगा, ठीक। इस तरीके से आपका घनाभ बन जाएगा। पहले मान लेते हैं ये घनाभ इस तरीके से था, मान लेते हैं आपका ये जो घनाभ है पहले मान लेते हैं आपका यहाँ पर था, ठीक है ना। ये आपका कुछ इस तरीके से मान लेते हैं आपका था, इस तरीके से घनाभ, ठीक है। ये दो घनाभ आपके थे। अब इन दो घनाभों को जैसे अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूं, तो जैसे अगर आपका यह क्या क्या कर दिया गया है, आपका इन दोनों को क्या कर दिए हैं, हम सटा दिए हैं, ठीक है ना। इन दोनों को हम क्या कर दिए हैं, आपका ऐसे करके सटा दिए हैं। समझ में आई बात है ना। तो जब हम सटा देंगे, ठीक है ना, तब ये दोनों को सटा देंगे तो पहले तो आपकी लंबाई ये थी और इसकी ये थी, दोनों आपस में पहले क्या थी, अलग अलग थी और बराबर थी। अब जब हम दोनों को क्या कर दिए हैं, एकदम से सटा दिए हैं, क्या कर दिए हैं, सटा दिए हैं, तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, दोनों का अगर हम अलग अलग निकालते हैं, दोनों का अगर हम अलग अलग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और इन दोनों को सटा करके निकालेंगे तो दोनों का मान अलग अलग है। क्यों आएगा, ध्यान समझिएगा कि अगर इसका एक पृष्ठ ये 2 3 4 ये तो ठीक सेम रहेगा, लेकिन ये वाला जो पृष्ठ है और ये वाला पृष्ठ है अगर हम अलग अलग निकालेंगे तो अलग अलग से आएगा, जुड़ेगा, जताएगा ना। लेकिन जब इन दोनों को सटा देंगे तो दोनों तो चिपक गया भैया, चिपक गया ना, तो ये और ये दोनों क्या हो गया, एक में मर्ज हो गया है कि नहीं है। तो हमें ध्यान देना है कि भाई अगर पूरा आयतन अगर आपका इतना दिया है तो हम ये जानेंगे कि इस घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी थी, ये तो जानना जरूरी है ना, प्रत्येक भुजा को जानना जरूरी है ना। तो यहां से मुझे क्या मिला कि घन का आयतन, यहां से हमें क्या मिला, देखिए कि घन का आयतन यहां पर दिया, देखिए अब हम सॉल्व करते हैं, आराम से हम निकाल लेंगे। तो यहां दिया देखिए कि घन का आयतन दिया है कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ए का क्यूब, भुजा का क्यूब बराबर कितना दिया आपका, 64 दिया, दिया कि नहीं दिया है, दिया है। अब यहां से अगर मैं ए का मान निकालूंगा तो क्या होगा आपका, करड़ी में 64, करड़ी में 64 क्यूब रूट, मतलब इसका घनमूल निकालेंगे तो 64 का घनमूल निकालेंगे, 4 चौके 16 चौके 64, कितना आपका 4, कितना आएगा आपका। इसका मतलब घन की प्रत्येक भुजा जो थी कितनी थी, 4 थी। यहां से ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां तक की जो लंबाई थी वो कितनी थी आपकी, 4 थी। तो 4 तो और जुड़ गया यहां वाला, तो टोटल अब कितनी लंबाई हो गई, अब लंबाई हो गई, पहले ये 4, भाई समझने का प्रयास करिएगा, पहले ये वाली जो लंबाई थी, ये वाली वो 4 थी,
है कि नहीं। ये भी हो गया। अब दोनों को जब हम जोड़ दिए इस तरीके से, जब हम इस तरीके से दोनों को मिला दिए तो अब ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। बस ये 8 होगा, बाकी और कुछ नहीं चेंज होगा। क्या और कुछ चेंज होगा? अरे ऊंचाई, अगर ध्यान रखिएगा, यही ना मैंने जोड़ा है भाई, यही ना मैंने क्या किया, इसको जोड़ दिया, तो ये तो ऊंचाई वही ना रह जाएगा, है कि नहीं है? सेम रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। और ये जो आपका था वो तो सेम ही रह जाएगा, है कि नहीं है? तो केवल और केवल आपके यहाँ पर लंबाई जो है, क्योंकि 4 ये और ये 4 ये पूरा मिलाकर के अगर हम करेंगे तो कितना हो गया आपका 8। यहाँ से आपका ये आपका हो गया 8। इसमें तो भैया कोई परिवर्तन हुआ नहीं। ये जो आपका ये जो चौड़ा ये वाला है, जो चौड़ाई है, तो यहाँ से हम लिख देंगे, देखिए कि हमें जो लंबाई है L का मान कितना हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। चौड़ाई B का जो मान होगा, चौड़ाई B का जो मान होगा, पहले भी, क्योंकि घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो पहले भी 4 थी, अभी भी क्या होंगी, 4 ही होंगी। और ऊंचाई H पहले भी 4 थी और अब भी 4 थी। हो गया ना। अब क्या कह रहा है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब जब पहले तो घन था, जब हम जोड़ दिए थे घनाभ के निश्चित में आ गया। लंबाई कुछ और है, चौड़ाई कुछ और है, ऊंचाई कुछ और है, तो घनाभ इसमें भी देखिए आपका 6 ही पृष्ठ होगा ना। ध्यान रखिएगा, एक पृष्ठ ये और ठीक इसके पीछे वाला पृष्ठ ये 2, 1 और 2 हो गया, ठीक है। एक ये वाला पृष्ठ 3, एक ये वाला पृष्ठ आपका 4 हो गया, एक ये वाला 4, 5 और एक वाला 6, ठीक। तो टोटल कितने हुए, 6 पृष्ठ। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, तो लिखेंगे प्राप्त घनाभ का, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, 2 अब ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH या HL। कुछ नहीं करना है भाई, अगर जो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वही इसके पीछे वाले का होगा, जो इसका होगा उसके ठीक पीछे वाले का होगा, जो इसका होगा इसके ठीक पीछे वाले का होगा। तो बस उसी में 2 का हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई। अब आपको बस मान रख देना है, तो बराबर लिखेंगे 2 L का मान कितना दिया है 8 इंटू B का मान कितना दिया आपका 4 प्लस B का मान कितना दिया है 4 इंटू H का मान कितना दिया आपका 4 प्लस L का मान कितना दिया आपका 8 इंटू H का मान कितना दिया आपका 4 दिया है। बस आप मल्टीप्लाई कर लो, देखो 2 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 8 चौके 32 हो जाएगा। 32 और 32 कितना हो जाएगा आपका 64। 64 में अगर मैं 16 जोड़ूंगा तो कितना होगा 80। 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 80। तो हो जाएगा 2 इंटू 80 बराबर कितना हो जाएगा 80 दूना 160 वर्ग सेंटीमीटर। कितना होगा 160 वर्ग सेंटीमीटर होगा क्या इस घनाभ का पृष्ठीय। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। क्या है वो, अर्धगोले के आकार का है। कुछ हिसाब से अगर मैं मान लूं तो कुछ इस शेप का है। बर्तन किस शेप का है, कुछ आपका इस अर्धगोले के शेप का वो है। अब क्या कह रहा है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अब ये जो बर्तन है, इस बर्तन के ऊपर में आप समझिए कि इस तरीके का खोखला बेलन है, इसके ऊपर इस तरीके से क्या किया गया है, वो लगाया गया है। वो क्या है, इसके ऊपर अध्यारोपित है कुछ इस ठीक तरीके से। ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। ये जो अर्धगोला है, ठीक है, एकदम ये वाला जो है एकदम ठीक उसके ऊपर ही है। समझ में आया नहीं है। और इसका जो व्यास है वो कितना है 14 सेंटीमीटर है। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक पूरा नीचे से अगर मैं इसे जमीन पर रख दूं तो यहां से पूरा यहां तक की जो ऊंचाई है वो कितना है 13 सेंटीमीटर है। ठीक। तो कह रहा है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। इस बर्तन का मुझे क्या करना है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं इसका क्या करता हूं, आप लोगों को चित्र बनाता हूं। ये क्या है, देखिए कुछ इस तरीके के आपका ये है आकृति, कुछ आप लोगों की इस तरीके की है। अब इसमें क्या कह रहा है, देखिए अब अर्धगोले का व्यास, ये जो अर्धगोला है इसका यहां से लेकर के आपका यहां तक पूरा जो व्यास है यहां से यहां तक वो कितना है 14 सेंटीमीटर है। तो उसकी जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या आर का मान कितना हो जाएगा भाई 14/2। तो आर का मान कितना हो जाएगा आपका 7 है। अब ध्यान रखिएगा
जो इस अर्धगोले की त्रिज्या होगी वही बेलन की क्या होगी, त्रिज्या होगी, वही ना बेलन की। क्योंकि देखिए उसी पर अगर इसको अगर अध्यारोपित किया गया है, ठीक उसी पर, तो इसकी जो त्रिज्या होगी वही इसकी त्रिज्या होगी, है कि नहीं है। और क्या बोल रहा है, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, और यहां से लेकर के यहां तक नीचे तक जो है बर्तन की टोटल जो ऊंचाई है वो कितना है आपका, 13 सेंटीमीटर है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसकी त्रिज्या यहां से यहां तक अगर आपका 7 है तो यहां से यहां तक ये भी कितना होगा, 7 ही होगा। कितना होगा आपका, 7 ही होगा। तो अगर ये 7 होगा, टोटल ऊंचाई आपकी 17 है, तो इस बेलन जो वाला जो भाग है उसकी ऊंचाई कितनी होगी, 13 में से अगर मैं इस 7 को कम कर दूंगा तो ये यही वाला आ गया ना, तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका, 6 सेंटीमीटर जो आपका आएगा ये बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब ये बर्तन क्या है, खोखला है भैया, है क्या आपका, खोखला है। जब ये बर्तन खोखला है तो इसका ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ यही वाला न छुएगा, ये वाला वक्र पृष्ठ, और ये बेलन भी क्या है, खोखला है, तो ये वाला बेलन के मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होगा कि नहीं होगा। तो हम लिख देंगे, देखिए क्या, बर्तन का आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, देखिए बर्तन का आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या, बेलन का वक्र पृष्ठ, क्या बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस ये क्या है, अर्धगोला, और गोला क्या है, अर्धगोला है कि नहीं है। तो लिखेंगे अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। यहां तक बात समझ में आया। अब ध्यान रखिएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा, 2 पाई आर एच, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई भाई अगर पूरे का गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, वक्र पृष्ठ है संपूर्ण पृष्ठ एक गोले का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धगोले में क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो आधा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए इनमें क्या कहा, 2 पाई आर दोनों में कॉमन है, तो मैं क्या करूंगा, देखिए 2 पाई आर मैं कॉमन ले लूंगा, तो बचेगा क्या, एच और प्लस उसमें क्या बचेगा, आर। तो देखिए 2 पाई का मान बोला है कितना रखने के लिए, 22/7 हर में बोला है, ऊपर पहले ही बोला है कि सभी जगह 22/7 आपको रखना है। आर का मान कितना है, 7। एच किसकी ऊंचाई है, बेलन की। अब बेलन की ऊंचाई एच का मान कितना दिया है, 6, प्लस आर का मान कितना दिया है, 7 दिया है। अब देखिए ये 7 से आपका ये 7 कट जाएगा, तो लिखेंगे देखिए 2 × 22 × 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 22 गुना कितना हो जाएगा आपका, 44 × 13 बराबर 13 चौके 52 और 13 चौके 52 और 5 कितना हो जाएगा, 57। 572 वर्ग सेंटीमीटर जो होगा क्या होगा, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक, के क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना है जो किस आकार का है, शंकु के आकार का है। कुछ आपका इस तरीके का खिलौना है, समझ में आया, कुछ क्या है आपका इस तरीके का, वो क्या है, खिलौना है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, जो इस शंकु की त्रिज्या है। जैसे मान लीजिए आपका क्या हो गया, शंकु हो गया, ठीक है ना। तो जो इस शंकु की क्या होगी, ये वाली जो आपकी त्रिज्या होगी, समझ में आया कि नहीं है, उसी शंकु का क्या है आपका एक अर्धगोला है। क्या है, अर्धगोला है, और उस अर्धगोले को इसी पर क्या किया गया है, अध्यारोपित किया गया है। समझिए कि ये आपका अर्धगोला, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करिए। ये आपका अर्धगोला हो गया, इसी पर इस शंकु को क्या किया गया, इस तरीके से रख दिया गया है। वो तो दिख भी नहीं रहा होगा, लेकिन थोड़ा वो बड़ा है, ठीक है ना।
अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब यह है कि इसका जो आपका अगर हम वो परिधि निकालेंगे उसकी वही परिधि क्या है, इसकी है। ठीक, मतलब कि इसके कोर पर उसका वाला कोर जो है ऐसे क्या करके क्या है, फिट होकर के बैठ गया है। समझ में आया कि नहीं है? तो क्या बोल रहा है देखिए कि इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई इतना है 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। मैं क्या करता हूं, इसका चित्र बनाता हूं। ये क्या है आपका, इस तरीके का एक शंकु है। ठीक है, इस शंकु के ऊपर ही क्या है, मतलब एक अर्धगोले के ऊपर ये शंकु क्या है, अध्यारोपित किया गया है। मतलब इसी पर उसको क्या किया गया है, लगाया गया है। इस तरीके से समझ लीजिए। समझ में आया? कोई दिक्कत है? अब क्या कह रहा है, अब देखिए त्रिज्या क्या है, इसकी जो त्रिज्या है ये कितना है, यहां से यहां तक 3.5। कितना है, 3.5। तो r का जो मान है, त्रिज्या r बराबर कितना होगा, 3.5। जो यहां पर होगा वही देखिए यहां से लेकर के यहां तक होगा। देखिए थोड़ा सा बड़ा हमने बना दिया है, छोटा मैं बना देता हूं, ठीक है ना, जिससे कि आप लोगों को समझ में भी ये आपका आए कुछ इस तरीके का। ठीक है ना, तो जो ये होगा वही ये होगा। 3.5 अगर वो होगा तो 3.5 ये भी होगा 3.5। समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। ये जो खिलौना है ना, यहां से लेकर के पूरा नीचे तक, यहां तक वो कितना है, 15.5 सेंटीमीटर है। तो 3 अगर तब हम ये बोलेंगे ये शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, यच 12। भाई अगर पूरा अगर आपका यहां से यहां तक 15.5 है तो उसमें से 3.5 तो खत्म कर देंगे तो यही ना ऊंचाई बचेगी। तो ये वाली जो ऊंचाई हो जाएगी यच, जिसे हम बोलेंगे, तो वो कितना हो जाएगा, देखिए शंकु की ऊंचाई। तो मैं यहां लिखूंगा शंकु की ऊंचाई बराबर क्या होगा, 15.5 माइनस 3.5 बराबर 12 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो अब क्या बोल रहा है देखिए कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब समझिएगा कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम निकालेंगे तो ध्यान रखिएगा, चूंकि यह जो खिलौना है आपका, ठीक है ना, वो क्या है, एक अर्धगोले पर ठीक इस तरीके से अध्यारोपित है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपका ये वाला आएगा शंकु, ये वाला शंकु का आएगा, और ये शंकु का क्या होगा, वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ इसके बाद एक दूसरे के ऊपर अगर ये लगा हुआ है तो ये क्या होगा, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। यही ना आएगा, क्योंकि दोनों क्या एक दूसरे के क्या हैं, ऊपर हैं। क्या है, ये दोनों जो हैं आपके एक दूसरे के ऊपर हैं। कुछ इस तरीके से आप समझिए कि एक गिलास है, गिलास को अर्धगोला आप समझ करके रखिए, और ये क्या है आपका शंकु समझिए, एक दूसरे के क्या है, एकदम ठीक ऊपर है, इससे इस तरीके से है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो वो ये क्या है आपका, देखिए ये शंकु का ये वक्रपृष्ठ और नीचे वाला अर्धगोले का वक्रपृष्ठ आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो इस चीज को आप समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, देखिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस किसका वक्रपृष्ठ, भाई ये वाला, इसका वक्रपृष्ठ पूरा यही ना हम छू सकते हैं, और नीचे वाला ये वाला क्या हो जाएगा, अर्धगोले, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। समझ में आया? अब देखो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल प्लस अर्धगोले का कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब आपके दिमाग में आएगा ना, संपूर्ण पृष्ठ की अगर बात कर रहे हैं तो भाई ये नीचे वाला भाग क्यों नहीं हम लोगों ने लिया। आपके दिमाग में आया होगा ना कि नीचे वाला जैसे अगर मैं करूंगा तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पाई आर होता है और ब्रैकेट में एल प्लस आर होता है, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर। यही ना आपके दिमाग में आता होगा। लेकिन मैं अलग अलग नहीं निकाल रहा हूं ना, ये दोनों, जैसे अगर इसका ये वाला शेप है
और ये दोनों एक दूसरे के अगर ऊपर ही है तो ये कहाँ से आप इसको कैसे आप करोगे? तो पृष्ठ यही वाला आपका बचा है और ऊपर अर्धगोले का ही ना बचा, ये वाला कहाँ से आप जोड़ पाओगे? अलग रहता तब तो आपका करते, लेकिन एक दूसरे के जब ऊपर ही है तो ये वाला कहाँ आपको दिख रहा है? वो तो दोनों में समाहित हो गया ना, समझ में आया कि नहीं है? तो इस चीज को हमें क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। तो इसमें हमारा कॉमन क्या है, देखिए पाई आर दोनों में कॉमन है कि नहीं है? तो हम लिखेंगे, देखिए पाई आर कॉमन ले लेंगे, पाई आर अगर हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, देखिए एल प्लस 2r, अरे एक आर तो कॉमन ही ले लिया है। अब देखिए हमें पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7, आर का मान कितना दिया है 3.5, एल का मान मुझे नहीं पता है, तो एल का मान मैं इसकी सहायता से निकालूंगा। ध्यान रखिएगा ये 3.5 है, तो यहां से ऊंचाई ये क्या है आपका, ये यहां से यहां तक कितना दिया था आपका 12, तो यहां से आपका यहां तक क्या है आपका, ये ऊंचाई हो गया। ये 3.5 आपका दिया ही है, ये वाला 3.5 यहां से यहां तक। तो क्या लगाएंगे, शंकु की तिरक ऊंचाई को ही तो एल से बोलते हैं। तो एल का मान क्या हो जाएगा, देखिए एल बराबर करडी में एच का स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, यही ना होता है। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए करडी में एच का मान कितना दिया है 12 का स्क्वायर प्लस आर का मान कितना दिया है 3.5 का होल स्क्वायर। तो करेंगे देखिए एल बराबर हो जाएगा, देखिए 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 बार हम 144 प्लस देखिए 3.5 को क्या मैं लिख सकता हूं, देखिए 7/2, क्योंकि 7 में 2 का भाग देंगे तो 3.5 ही आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, देखिए यहां पर 7/2 का होल स्क्वायर, तो 7/2 का होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 49, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। जब करेंगे देखिए तो यहाँ पर एल का जो मान आपका आएगा, देखिए 144 में 4 का मैं गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 और 4 चौके 16 1 17 4 1 कम 4 1 5 576 प्लस 49, अब पूरा के बटा कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ से बराबर अगर हम करेंगे तो कितना आएगा आपका करड़ी में, देखिए इसको करेंगे 576 में अगर मैं 49 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 625, भाई 9 6 15 5 7 4 11 और 1 12 और 5 और 1 6 625 बटा कितना हो जाएगा आपका 4। जब इसका वर्गमूल अगर मैं निकालूंगा तो बराबर कितना आएगा 25 हम 625 और बटा कितना हो जाएगा 2, कितना आया आपका 25/2। तो एल का जो मान आपका आया है कितना आया है 25/2 प्लस 2 इंटू आर का मान दिया है देखिए 3.5 की जगह हम क्या रखेंगे 7/2 रखेंगे, कोई दिक्कत है? यहां भी 3.5 की जगह पे हम क्या रखेंगे 7/2 रखेंगे। क्यों रख रहे हैं, 7 से 7 हम यहाँ पर काट लेंगे, कट जाएगा। और क्या कटेगा देखिए आपका, देखिए 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 11 कट जाएगा, 11 दूना 22 तो हो जाएगा यहाँ पर देखिए 11, और देखिए यहाँ पर देखिए 25/2 प्लस 2 से 2 मत काटिए भी, हर बराबर हो जाएगा, 7 दूना कितना हो जाएगा आपका 14 बटा कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, हर बराबर है तो आपस में क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तब हो जाएगा देखिए 11 इंटू 25 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39, 5 4 9 तो 39 बटा कितना हो जाएगा 2, हर बराबर है, ठीक है ना। तो हम करेंगे देखिए अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 11 9 99 और 11 3 33 और 9 कितना हो जाएगा 42, 429 बटा के 2 वर्ग सेंटीमीटर होगा, समझ में आया। या फिर इसमें 2 का भाग दे देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए 21 दूना के 42 4 दूना के 8 214.5, ये इतना वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। इस नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अब कह रहा है अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। वो जो अर्धगोला रखा गया है ब्लॉक के ऊपर, अगर हम अधिक से अधिक कितना अर्धगोले का व्यास हो सकता है, पहला सवाल। दूसरा, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब आप समझिए कि इस तरीके का मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक घन है, ठीक है ना, क्या इस तरीके से पूरा घन है। अब इस घन पर क्या है आपका, इस तरीके का क्या है आपका एक अर्धगोला रखा गया है। ये जो है घनाकार ब्लॉक है ना, तो ब्लॉक इस तरीके से है, इस पर क्या है एक अर्धगोला रखा गया है। तो कह रहा है कि इस अर्धगोले का
अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। अब देखिए ये तो आपका छोटा है, लेकिन अगर मैं इसको बड़ा से बड़ा करूं तो ये पूरा आपका ऐसे करके, ये पूरा आपका ऐसे टच करते हुए एक तरीके का आपका एक सर्कल बनेगा, वृत्त। ये वाला शेप जो ऊपर वाला अगर हम देखें तो वृत्त के शेप का है। तो अधिक से अधिक अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं, अधिक से अधिक इसको मैं घुमाऊं, तो घन का जो व्यास होगा उसी के व्यास के ही बराबर तो इसका व्यास हो सकता है, तो उससे बड़ा हो सकता है। जैसे आप इस बात को ऐसे समझने का प्रयास करिए कि अगर, क्योंकि घन में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, है ही नहीं है। तो ये आपका कुछ आप समझिए कि ये वाला जो नीचे वाला भाग है, बात कहने का मतलब ये जो घन है, ये इस घन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये घन हो गया। अब इस घन के ऊपर क्या किया गया, अर्धगोला रखा गया। कुछ मैं इस तरीके से अगर आपका अर्धगोला ऐसे रखूँ, आप समझने का प्रयास करिएगा, कुछ अगर इस तरीके से अगर मैं अर्धगोला रखूँ तो ये कुछ आपका इस शेप में बनेगा। ये देखिए इसको ऐसे टच करते हुए ऐसे जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा ना। तो कह रहा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास भाई ये वर्ग के बराबर हो सकता है, साथ ही ना होगा। बात समझा कि नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, देखिए पूरे चित्र को मैं बनाता हूं। क्या है आपका, एक घन है, तो घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। घन में क्या होती हैं, सभी जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं आपकी, बराबर होती हैं। तो इस तरीके से मैं क्या करता हूं, एक घन बना लेता हूं। ये आपका घन हो गया। अब क्या करना है मुझे, इस घन पर मुझे क्या करना है, एक अर्धगोला बनाना है। तो मैं क्या करता हूं, किस तरीके से इस पर मैं बनाऊं कि आप लोगों को लगे कि अर्धगोला कुछ अध्यारोपित अगर हम करेंगे, ठीक है ना। मैंने ज़्यादा, चलिए ठीक है, इस तरीके से आप समझिएगा कि उसको ऊपर कुछ इस तरीके से आपका अर्धगोला कुछ इस शेप का होगा, ठीक है ना। आप इसको समझिए कि जैसे ये है, इसके ऊपर ये क्या किया गया, ठीक इस तरीके से आपका रखा गया है। समझ में आया कि नहीं है, ये इसके ऊपर रखा गया है। तो इसका व्यास बोल रहा है, तो आपको व्यास तो आपको समझ में आ गया, कितना होगा, 7 हो जाएगा। अब कह रहा है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो इस प्रकार बने जो ठोस है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ये घन का संपूर्ण पृष्ठ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला जैसे अगर इस पे मैं इसको रख रहा हूं तो ये वाला भाग जो है इससे ढका गया है, ढक जा रहा है ना। तो इस वाले भाग को मुझे क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, है कि नहीं है, घटाना पड़ेगा। और ये अर्धगोला जो है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। तो मैं इसको करूंगा, देखिए मैं क्या करूंगा, देखिए तो मैं क्या करूंगा, पूरे घन का संपूर्ण पृष्ठ निकाल लूंगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ। उसमें से मैं क्या करूंगा, ये जो वृत्त वाला शेप बन रहा है, इस वृत्त को मैं क्या करूंगा, घटा दूंगा। घटाने के बाद ये वाला जो है अर्धगोले का वक्रपृष्ठ में क्या करूंगा, जोड़ दूंगा। यही ना मैं कर सकता हूं। तो इसने बोला देखिए अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास, ठीक है ना। तो हम हल करते हैं, देखिए ठीक है। तो लिखेंगे देखिए कि अर्ध गोले का अधिकतम व्यास बराबर कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कैसे होगा, ठीक है। अब बोल रहा है इस तरीके से प्राप्त, इसको मैं इस तरीके से इससे बना देता हूं, ठीक है ना। कुछ इस तरीके का मान लेते हैं, आपका ये होगा, ये वाला होगा, इसके ऊपर वाला भाग की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको कर देंगे अगर हम इस तरीके से ना, तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। कुछ इस तरीके से इसके ऊपर ये रखा गया है, ठीक है। अब कह रहा है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हम लिखेंगे क्या, क्योंकि ये घन है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ। चूंकि घर में संपूर्ण पृष्ठ नहीं आएगा, उसमें से ये वाला जो भाग है, जब हम इसको इसके ऊपर एक अर्धगोला रखेंगे तो ये वाला जो भाग आपका सर्कल का है, तो ये वाला तो भाग नहीं आएगा ना, इससे ढका जाएगा। तो ये वाला जो बन रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे, उसमें से घटाएंगे ना। तो हम लिखेंगे माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस
ये वाला जो आपका इसके ऊपर आपका ये जो अर्धगोला है इसका तो वक्र पृष्ठ आएगा ना, तो हम लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ। क्योंकि अब यहां तक बात समझ में आया ना कि भाई जब इतना आपका आएगा पूरे में से करेंगे ये वाला भाग घट जाएगा तो ये वाला भाग ये वाला जो इसके इधर है वो तो आएगा। जैसे आप समझिए कि मैं इसके ऊपर इस अर्धगोले को मैं रखा हूं तो ये वाला भाग ये वाला भाग तो बचेगा, है ना। इसीलिए में से अगर इसमें भाग को घटा दूंगा तो टोटल आपका आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गया होगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 6a²। क्योंकि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो इस घन में क्या होता है सभी पृष्ठ क्या होते हैं समान होते हैं। तो सभी पृष्ठ समान होते हैं तो ये भी एक वर्ग कैसे होगा, तो a इंटू a², वही ये भी वाला होगा a² 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, टोटल कितना हो जाएगा 6a²। हो जाएगा 6a² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा πr² प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr²। कोई दिक्कत है? ध्यान रखिएगा जो वृत्त का त्रिज्या होगा यहां से यहां तक वही क्या होगी अर्धगोले का भी त्रिज्या होगी, क्योंकि अर्धगोले में ही तो ये वृत्त आपका आया है। आया कि नहीं आया है? तो मैं लिख दूंगा, देखिए अब बराबर हो जाएगा, देखिए 6a² माइनस 2πr² में से अगर मैं πr² को घटाऊंगा तो कितना आएगा प्लस πr²। देखिए 2πr² है, यहाँ पर केवल 1πr² है, तो 2 में से अगर 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 1πr² प्लस में आ जाएगा। कोई दिक्कत है? तो हो जाएगा देखिए 6 इंटू a का मान कितना दिया है देखिए 7 सेंटीमीटर वाला है, तो इतना हो जाएगा देखिए 7 का स्क्वायर प्लस पाई का मान 22/7 इंटू r का मान कितना देगा। अगर टोटल व्यास अगर यहाँ से यहाँ तक 7 है तो त्रिज्या r का मान कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। तो हो जाएगा देखिए 7/2 का होल स्क्वायर। तो बराबर हो जाएगा देखिए 6 इंटू 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। देखिए 2 से ये कट जाएगा तो आपका हो जाएगा 11 दूना के 22, 7 से आपका 7 कट जाएगा तो बचा कितना बराबर मैं इधर कर लेता हूं। देखिए तो बराबर आपका आएगा, देखिए 49 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 के 54 के 4, 6 4 के 24 और 5 कितना हो जाएगा 24 5 29, 294 प्लस 11 7 77 बटा कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा बटा कितना हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखिए चाहूं तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ दूं या फिर 77 में 2 का मैं भाग करके जोड़ दूं, जैसे आप चाहिए वैसे जोड़ दीजिए। तो 77 में अगर मैं 2 का भाग करूंगा तो आपका आएगा देखिए 294 प्लस 77 में अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 35, 38 दूना कितना हो जाएगा 76। हाँ तो हो जाएगा 38.5 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 8 4 12 के 2 और 9 3, 8 4 12 के 2 और 9 3 12, 9 3 12, 1 13 के 3 और 2 1 3, 332.5 वर्ग सेंटीमीटर क्या होगा इस पूरे जो है क्या है ठोस का क्षेत्रफल होगा। ठीक।